हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने आपको डायग्राम के ऊपर से मैंने आपको एप्लेट की लाइफ साइकिल समझा के दी थी, एक्सप्लेन करके दी थी। लेकिन अगर आपको पेपर में उसको लिखना है तो कुछ किस तरह से लिखना है, सो आपको देखो, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या किया है, इसकी एप्लेट लाइफ साइकिल को लिखना है तो हमें उस मेथड्स के बारे में लिखना है जो हम एप्लेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपको डायग्राम बताई थी वो आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो स्टेजेस हैं उसको हम डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये लिखना है, पांचों मेथड का एक्सप्लेनेशन, तब जाके आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वो डायग्राम निकालने से नहीं होगा, वह मैंने आपको इजीली समझने के लिए वहाँ पे वैसे डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन आप लिखते वक्त ऐसे लिखना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड इंटरफेसेस। ठीक है, आपको पता है क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, सो उसके डिफरेंस लिखने हैं, वो भी 4 मार्क्स के लिए हैं। चलो देखते हैं हम लोग अभी। फर्स्ट डिफरेंट क्या है, क्लास में देखो डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको पता है जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, बाय यूजिंग क्लासेस। सो इंटरफेस का हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करने के लिए। ये कैसे करते हैं आपको मैंने बताया था। उसके बाद सेकंड है, एक्सटेंड कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इनहेरिट। हम क्लास, अगर एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। और अगर अगर इंटरफेस में हमें एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को करना है एक्सटेंड, तो हम वहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिफरेंस नंबर 3, क्लास कंटेन्स मेथड बॉडी। आपको पता है क्लासेस में मेथड्स लिखते हैं हम लोग, फंक्शंस लिखते हैं और उसको डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, मतलब वो मेथड की वो पूरी जो बॉडी है वो भी क्लास में होती है। यहाँ पे देखो इंटरफेस में क्या लिखा है, इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब मेथड विदाउट बॉडी। इंटरफेस में कौन से मेथड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हम उसी क्लास में या उसी इंटरफेस में डिफाइन नहीं करते, उसको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस क्या है, क्लास कंटेन्स एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। क्लास में कौन से भी वेरिएबल रह सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। इंटरफेस कंटेन्स ओनली फाइनल वेरिएबल। इंटरफेसेस में हम कुछ भी वेरिएबल लिख नहीं सकते, सिर्फ फाइनल वेरिएबल्स भी हम इंटरफेस में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ देखो, कैन हैव कंस्ट्रक्टर। क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, आपको पता ही है। और उसके बाद इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होता। सिक्स्थ, कैन हैव मेन मेथड। आपको पता है क्लास में मेन मेथड होती है, यस, और इंटरफेस में मेन मेथड नहीं होती। अभी एग्जांपल देखो, सिंटैक्स कैसे होता है क्लास का। क्लास कीवर्ड है, उसके बाद क्लास नेम हम लिखते हैं कुछ भी जो हमें देना है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, वहाँ पे वेरिएबल्स लिखते हैं हम, बहुत सारे डिक्लेरेशंस देते हैं वेरिएबल्स के और मेथड के डिक्लेरेशंस में। उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है। अभी इसमें देखो इंटरफेस को कैसे बनाते हैं, तो देखो क्या है, इंटरफेस कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद इंटरफेस नेम, ओपनिंग ब्रेस में वेरिएबल्स है, लेकिन कौन से वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल डिक्लेरेशन। और मेथड्स भी लिखेंगे, लेकिन कौन से मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन। ठीक है, इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्लास और इंटरफेस को। इजी है, आपको सबको पता ही है क्या क्या डिफरेंस मैंने अभी अब आपको बताया। ठीक है, ओके।